नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अरिंदम। तो चलिए आज देख लेंगे चार्ट पैटर्न का सेकेंड एपिसोड में। आज हम लोग देखेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ट पैटर्न। जो हम लोग फास्ट पार्ट में बातचीत किए थे, शायद आप लोग वो वीडियो देखे हैं, नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए। देखने के बाद ये वीडियो देखिए तो क्या होगा, आपको पहले से चार्ट पैटर्न का जो भी है, एक कोर्स में आपको 30K 20K मतलब 50K ऐसे करके लेके 50,000 40,000 30,000 रुपये दे के सिखाते हैं, लेकिन हम लोग इसमें फ्री में सिखा रहे हैं। तो इसको वैल्यू दीजिए, वैल्यू फॉर मनी समझे और टाइम का वैल्यू समझे। तो इस वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए कॉन्टिन्यूअस चार्ट पैटर्न में हम लोग देखते हैं पहले वाला क्या आते हैं। पहले जो आते हैं वो है बुलिश रेक्टेंगल। बुलिश रेक्टेंगल क्या होते हैं? देखिए रेक्टेंगल क्या है। रेक्टेंगल जैसे हम लोग ये बंगाली में बोलते हैं वर्ग क्षेत्र बोल के, ठीक है। ये होता है रेक्टेंगल, मतलब ऐसे तरीके का जो भी बनता है उसको रेक्टेंगल बोलते हैं, जिसका हर चीज़ 90 डिग्री करके। चलिए ये मैथमेटिक्स हम लोग नहीं बताएंगे, ठीक है ना। वो 90 डिग्री करके होता है ना, हाँ। तो ऐसे करके हम लोग इसको रेक्टेंगल बताते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ कि एक बॉक्स जैसा पैटर्न बनाया, इसलिए इसको बोला कि बुलिश रेक्टेंगल। मतलब पहले वाला आया, फिर ऊपर में गया, फिर ये रेंज बना रहे, ठीक है ना, रेंज बना रहे। तो जब भी रेंज को तोड़ा तब एक बड़ा मूवमेंट। देखिए टारगेट कितना, मैंने बार बार क्या बोला, वो जो रेंज में जितना ज़्यादा, जिस ये 50 का रेंज में, इस मतलब 50 पॉइंट में ये रेंज बनाया, तो उसका जो टारगेट होगा वो भी 50 पॉइंट्स ही होगा, ठीक है। इसका जितना रेंज है, मतलब ये समझे कि ये 100 रुपया है, ये 150 रुपया है प्राइस, तो इसमें 200 रुपये का हम लोग टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। तो 50 पॉइंट का मतलब यहाँ से यहाँ तक 50 पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक का 50 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, ओके। ये होता है बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न। इसमें हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि बुलिश रेक्टेंगल कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे तरीके से जब भी एक मतलब ये क्या है, इसको रेजिस्टेंस है, ओके, और ये है इसका सपोर्ट। मतलब पहले रेजिस्टेंस किया, एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार रेजिस्टेंस लिया, 3 बार लिया, 4 बार उस जब आया तब इसको तोड़ा और ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट होके सस्टेन हुआ, उसके बाद देखिए इतना ज़्यादा आ गया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं कि रेक्टेंगल आर द कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न दैट ऑकर्स व्हेन द प्राइस pauses during a strong trend and temporary bounces between the two parallel levels before the trend continues. As with the many chart patterns, there is a bullish and bearish version, ठीक है। इसमें क्या होता है, बुलिश वर्जन भी होता है और बियरिश वर्जन भी होता है। जब इसको ब्रेकआउट करते हैं तब उसका बुलिश वर्जन होता है, जब इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो उसका बियरिश वर्जन होता है। चलिए इसके बाद शायद आएगा बियरिश रेक्टेंगल। तो बियरिश रेक्टेंगल में क्या है कि इसका जो भी बना उसका पूरा के पूरा जो भी उल्टा है होगा वो होगा बियरिश रेक्टेंगल, ठीक है। क्या है कि देखिए इसी के अंदर ये रेंज बाउंड कर गया, पहले बार आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया। उसके बाद ये बार बार देखिए सपोर्ट, एक बार सपोर्ट लिया, दूसरे बार सपोर्ट लिया, तीसरे बार 1 2 3, और जब चौथे बार आया तो उस टाइम ब्रेक डाउन दे दिया। उसका भी टारगेट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट बनेगा। समझो कि ये 150 रुपये में है, ये 200 था, तो उसका टारगेट क्या होगा, 100 होगा। आप लोग इसमें कैसे निकल सकते हैं कि इस निफ्टी में बैंक निफ्टी में आप लोग ऑप्शन करेंगे तो उसका टारगेट ऐसे हो सकते हैं, ये स्टॉक में करेंगे तो आप लोग इंट्राडे करेंगे तब उसका कैसे निकल सकते हैं आप लोग, यहाँ से मतलब शॉर्ट सेलिंग करके, ठीक है ना, शॉर्ट सेलिंग करके आप लोग इसमें कमा सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग का शायद आप लोग जानते हैं कि शॉर्ट सेलिंग कैसे होता है, नहीं जानते तो मेरे को बताना, इस मतलब कमेंट के अंदर हम लोग शॉर्ट सेलिंग के ऊपर वीडियो बनाएंगे, ठीक है, कि शॉर्ट सेलिंग कैसे होता है, क्या होता है शॉर्ट सेलिंग, तो उसके ऊपर हम लोग एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। तो ऐसे हम लोग टारगेट और स्टॉप लॉस बनाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द बियरिश रेक्टेंगल इज ए कंटिन्यूएशन पैटर्न दैट ऑकर्स व्हेन द प्राइस पॉजेस ड्यूरिंग ए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड एंड टेम्पोररी बाउंसेस बिटवीन द टू पैरेलल लेवल्स बिफोर द ट्रेंड कंटिन्यूअस, ओके। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि बियरिश रेक्टेंगल। चलिए अब आता है बुलिश पिनट, ठीक है, बुलिश पिनट। तो क्यों ये होता है उसका पोल, देखिए
ये एक फ्लैग पैटर्न की तरह होते हैं, ठीक है, और ये होता है उसका रेंज। तो इसके अंदर क्या किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो जैसे ऐसे होता है तब भी ये बार बार सपोर्ट लिया और पोल होता है। देखिए फ्लैग पैटर्न में क्या होता है, फ्लैग पैटर्न में ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। और बुलिश पिनट में क्या होगा कि ये पैटर्न बनेगा ऐसे तरीके से, कुछ ऐसे तरीके से बनेगा। तो पूरा के पूरा ऐसे जब तरीका देखेंगे, एक नया नया स्टाइल है, ठीक है ना, इसमें देखेंगे हम लोग इसको, ये पोल बड़ा हो जाएगा ना तो इसको भी हम लोग फ्लैग पैटर्न की तरह बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई नाम के मतलब नाम क्या ही लेके जाएंगे, लेकिन पैटर्न को समझे, पैटर्न को कैसे ट्रेड करते इसको समझे, ये समझ में आ जाएगा ना तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो ऐसे तरीके से समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो जब भी ए पैटर्न बनेगा तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये बुलिट पिनट जैसे पैटर्न बना है। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। तो इट इज़ ए टेक्निकल ट्रेडिंग पैटर्न दैट इज इंडिकेट्स द impending continuation in the strong upward price move. They are formed when the market makes extensive move higher, then the pause and consolidate between the converging support and resistance lines. Okay, क्या हुआ, बार बार क्या किया इसने, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर कॉन्वर्जिंग किया, उसके बाद एक निकला, ठीक है। तो इसलिए इसका बोलते हैं। चले अब क्या है, बियरिश, सिर्फ और सिर्फ इसका उल्टा, मतलब क्या क्या, ये है उसका पोल, उसके बाद क्या है, ये लगा दिया। देखिए ये उतना ज़्यादा भी मतलब ये नहीं है, ठीक है, ऐसे करके जो पैटर्न होगा, ठीक है। तो इसके अंदर फांसा, उसके बाद फिर डिस ब्रेकडाउन दिया। तो इतना ज़्यादा ब्रेकडाउन, देखिए इसको ब्रेकडाउन हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा पोल का जो साइज होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो पोल का साइज होगा, पोल का साइज की तरह आप लोग इसको टारगेट बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे 50 पॉइंट्स का टारगेट है, ये पोल का साइज है 50 पॉइंट, मतलब यहाँ से यहाँ पे शायद 150 था, यहाँ पे 100 था, तो यहाँ का जो मतलब ब्रेकडाउन आएगा तो 50 तक आएगा। तो ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। जो भी पोल का साइज होगा ऐसे तरीके से उसका टारगेट बनेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं। ये तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है देख लीजिए। पिनट से टेक्निकल ट्रेडिंग पैटर्न इंडिकेट्स द impending continuation of the downtrend price move. They are essentially the opposite to bullish patterns. Instead of consolidating after a up move and the market pause and significant move down. Okay, तो ऐसे तरीके से आप लोग बना सकते हैं। ओके, चलिए उसके बाद है बुलिश फ्लैग, जिसके बारे में हम लोग बताए थे कि बुलिश फ्लैग कैसे तरीके से बनता है। देखिए बुलिश फ्लैग एक अलग सा लेवल का है, ये होता है उसका पोल और ये होता है उसका फ्लैग, ठीक है। तो इसके अंदर ये जाएगा, उसके बाद ब्रेकआउट होगा, तब क्या होगा। देखिए इसका टारगेट हम लोग कैसे बना सकते हैं कि पोल का जो भी साइज होगा, ये पोल का साइज का ये टारगेट बनेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो भी मतलब टारगेट बनता है ना, तो यहाँ का पोल का साइज, जैसे कि यहाँ पे 50 पॉइंट्स का ये पोल का साइज है, तो यहाँ पे भी 50 पॉइंट्स का आप लोग टारगेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मतलब लेंगे, ठीक है। ये पोल के ऊपर सस्टेन किया, देखिए यहाँ पे जाके रिटेस्ट किया, उसके बाद उड़ा, तो उसके बोलते हैं बुलिश फ्लैग। और फ्लैग पैटर्न के अंदर आप लोग जानते ही होंगे, शायद आप लोग मार्केट में मतलब 2-3 महीने भी है तो भी आप लोग जानते हैं कि फ्लैग पैटर्न के एक होता है, जो फ्लैग पैटर्न के ऊपर हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड है। मतलब जब भी हम लोग फ्लैग पैटर्न देखते हैं, बुलिश और इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न, ठीक है, ऐसे करके, मतलब इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न भी होता है, उसका जब भी ब्रेकडाउन देते हैं, उसका जो पोल का जो साइज होता है उसका ही हम लोग मतलब लेते हैं। एक बेहतरीन सेटअप है। और बुलिश फ्लैग और बियरिश जो फ्लैग होते हैं, जिसको हम लोग इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, तो उसमें भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कमाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन आर फाउंड इन स्टॉक with a strong uptrend are considering a good continuation pattern. They are called bull flag because the pattern resembles flag on a pole. The pole is result of the vertical rise in a stock. The flag result from the period of consolidation. Period of consolidation के बाद एक ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है कि एक consolidation करता है यहाँ पे, उसके बाद उड़ता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कि बियरिश फ्लैग में क्या होता है। जो मैंने बोला, क्या बोला कि बियरिश फ्लैग में ठीक इसका उल्टा होता है। मतलब ऐसे तरीके से जो पोल का जो साइज होता है, देखिए ये जो फ्लैग का जो पोल का जो साइज होता है ना, ये पोल का साइज ही इसका टारगेट बनता है, ठीक है। क्या किया इसने,
इसको ब्रेक डाउन किया और यहाँ तक का टारगेट बन गया। जो भी पोल का साइज होता है इसका 50 पॉइंट का मतलब पोल का साइज है, तो यहाँ पे भी 50 पॉइंट्स का आप लोग टारगेट बना सकते हैं। कैसे हम लोग एंट्री करेंगे, पहले देखेंगे उसके नीचे मतलब क्लोज दिया क्या नहीं, ठीक है। क्लोज देने के बाद जब भी रिटेस्ट करने के आएगा इस प्राइस में आप लोग खरीद लेंगे, उसके बाद यहाँ तक का आप लोग टारगेट बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम लोग ट्रेड बना सकते हैं। और बियरिश फ्लैग में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग जब भी मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड होता है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग में, बैंक निफ्टी में, फ्यूचर में जो भी काम करते हैं और स्टॉक में भी जैसे काम कर सकते हैं, जो भी शॉर्ट सेलिंग करते हैं, और उसके लिए बियरिश फ्लैग एक ऐसा पैटर्न है जो मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इसमें ट्रेड करने पे, ठीक है। तो इसमें आप लोग ट्रेड देखते ही होंगे, जो भी हमारा लाइव फॉलो करते हैं तो उसको पता है कि हम लोग बियरिश फ्लैग के ऊपर कितना ज़्यादा मतलब ट्रेड ले चुके हैं। और ये मतलब हमको 98% टाइम प्रॉफिट दिया है बियरिश फ्लैग के ऊपर। जब भी हम लोग ट्रेड लेते हैं ना, बियरिश फ्लैग या तो बुलिश फ्लैग, जब इसके ऊपर ट्रेड लेते हैं तो 98% टाइम हम लोगों को प्रॉफिट मिलता है इसके ऊपर। और एक काप एंड हैंडल पैटर्न जैसे ऐसे होता है, हम बात करेंगे तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि बियरिश फ्लैग क्या बोलते हैं यहाँ पे, कि द बियरिश फ्लैग इज ए कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न दैट signals the extension of the downtrend once the temporary pause is finished. As a consolidation pattern, the bear flag helps the seller to push the price action further lower. ओके क्या करते हैं, देखिए पहले गिरा, उसके बाद यहाँ पे थोड़े बहुत कंसोलिडेट किया, ओके लोगों को लगता है कि ये उठेगा, जो इसका पैटर्न को नहीं जानते, उसके बाद फिर गिरेगा। तो जब भी ये कंटिन्यूएशन करता है, मतलब यहाँ पे गिरा, क्या किया ना, मार्केट में क्या होता है देखिए, पहले गिरा, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, कंसोलिडेट करते हैं। क्यों करते हैं पता है, यहाँ पे क्या होता है, कोई किसी को लगता है कि यहाँ से ये उड़ सकता है, लेकिन वो गलत होता है। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर एक नया सेलर आता है जो यहाँ पे सेल करता है और फिर गिरता है। तो ऐसे तरीके से जो भी होता है वो बियरिश फ्लैग पैटर्न में होता है, ठीक है। इसमें देखिए बुलिश काप एंड हैंडल पैटर्न, जो आपको बोला कि काप एंड हैंडल पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जिसके अंदर हम लोग ट्रेड करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट होता है। काप एंड हैंडल क्या, देखिए ये होता है काप और ये होता है उसका हैंडल। हम लोग कहाँ पे ट्रेड लेते हैं, देखिए हम लोग तो यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। जो भी देखिए यहाँ पे तो आप लोग ट्रेड ले सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं कि काप एंड हैंडल में यहाँ पे ट्रेड लेना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। तो उसमें क्या फ़ायदा होता है पता है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलते हैं। और उसका टारगेट जो है, हम लोग काप एंड हैंडल का जो भी लो से यहाँ का 100 पॉइंट होगा, तो हम लोग यहाँ से यहाँ का 100 पॉइंट लेते हैं। मैं खुद ऐसे करके ट्रेड करता हूँ, तो आप लोग चाहे तो इसमें भी यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। क्या होता है यहाँ पे एंट्री लेने पे आपको एक दिक्कत भी आता है, क्या होता है ना, यहाँ पे आके फिर एक गिर जाता है, तो उस पर थोड़ी बहुत टाइम स्टॉप लॉस ज़्यादा हम लोगों को लेना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि काप एंड हैंडल का पैटर्न का जब भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, उसके बाद सस्टेन होगा, जब भी यहाँ पे रिटेस्ट करने पे आएगा, उसके बाद तुरंत उसको बाई कर लीजिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रेड होता है। और बुलिश काप एंड हैंडल जो पैटर्न है, इस पैटर्न में हम लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रेड किया और स्टॉक में तो सबसे ज़्यादा ट्रेड किया मैंने 2-3 साल में। मैं सच में बता रहा हूँ आपको, इस सेफ और सेफ इस कैंडल में, मतलब सेफ स्टॉक में 1 से 2 लाख रुपया कमा लिया। तो ये कैंडल इतना ज़्यादा बेहतरीन है, सेफ और सेफ स्टॉक में मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इस कैंडल में मैं मतलब एक इस पैटर्न में। तो मैं क्या करता हूँ कि पैटर्न देखता हूँ कि इस पैटर्न में हम लोग कितना ज़्यादा बनाया पैसे, ये भी मैं लिख के रखता हूँ। तो आप भी चाहे तो ये कर सकते हैं। एक काप एंड हैंडल एक considered as a bullish signal extending an uptrend, and it is used as spot opportunities to go long. Technical traders using this indicator should place a stop buy order slightly above the upper trend line of the handle part of the pattern. Okay, चलिए उसके बाद देख लेते हैं इन्वर्टेड काप एंड हैंडल। इन्वर्टेड काप एंड हैंडल ठीक और ठीक इसका उल्टा जो भी है ये, और हम लोग ट्रेड लेते हैं इस पे, ठीक है। इन्वर्टेड काप एंड हैंडल आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। और इसका जो भी मतलब इसका टारगेट है यहाँ तक का जो भी बनता है, तो उनका टारगेट हम लोग यहाँ तक के यहाँ पे बनाता है, ठीक है। ये जो भी शॉर्ट सेलिंग करता है ना, सबसे ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग के लिए ये इन्वर्टेड काप एंड हैंडल पैटर्न बहुत ही ज़्यादा स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। इंडेक्स में उतना ज़्यादा
मिलते नहीं है, ठीक है, इंडेक्स में उतना ज़्यादा मिलते नहीं है, लेकिन जब भी मिलते हैं बहुत ही कम मिलते हैं। देखेंगे कि इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न है बहुत ही कम मिलते हैं। मेरे को तो मेरे आँख में बहुत ही ज़्यादा कम पड़ता है। तो जब भी पड़ता है उसको हम लोग ट्रेड करते हैं शॉर्ट सेलिंग के लिए, या तो मतलब ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, तो जो भी फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न बहुत ही अच्छे तरीके से काम भी करते हैं। और उसके बाद देखेंगे हम लोग न्यूट्रल चार्ट पैटर्न, ठीक है। और तीसरा जो इसका एपिसोड आएगा उसमें हम लोग बातचीत करेंगे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो इस पैटर्न में हम लोग बता दिया। उसके बाद जो भी तीसरा हमारा जो एपिसोड आएगा उस एपिसोड में हम लोग बातचीत करेंगे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के बारे में, ठीक है। देखिए एक एक एपिसोड की तरह काम करेंगे तो क्या होगा, आपको सीखने में आसानी होगा और सीखने में आपको दिक्कत नहीं आएगा। एक साथ हम लोग बोल देंगे तो क्या होगा ना, आपको फ़ायदा उतना ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग काट काट करके हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो शायद पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और 200 लाइक का उम्मीद है आप लोगों से। और आप लोग इस चैनल नया देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट सीखना मतलब आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा जरूरी मतलब हो जाता है, क्योंकि एफडी का रिटर्न कम हो गया। तो ये सब सीखेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तभी तो पैसे कमाएंगे ना। तो इसके लिए ये पढ़ना, सीखना और देखना भी जरूरी हो जाता है। तो आप लोग देखिए, सीखिए, समझिए। चलिए फिर मुलाकात होगा एक नया वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।